स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेस आइल्स एंड पीटीई। आई एम मीनाक्षी। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है आपका रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रीडिंग एंड राइटिंग के स्कोर के लिए 22 मार्क्स आपके रीडिंग सेक्शन में जाते हैं, इससे और 22 मार्क्स आपके राइटिंग सेक्शन में जाते हैं। तो टोटल आपका ये जो टास्क है वो 44 मार्क्स का होता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो डिस्कस करेंगे वो है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 17। इससे पहले मैंने जितने भी पार्ट्स आपको करवाए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उन वीडियोस को वॉच कर सकते हो, वहां से उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओवर वीक एंड मंथ्स मेल न्यूट्रिशन, यानी कि यहाँ से हमें क्या वर्ड मिला, एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिला मेल न्यूट्रिशन, यानी कि जिसमें हमारे पास खाने पीने की पोषण की कमी हो जाती है। कैन रिजल्ट इन स्पेसिफिक डिजीज, अगर खाने पीने की कमी होगी तो उससे हमें एक स्पेसिफिक डिजीज हो जाती है। लाइक एनीमिया व्हेन पीपल डोंट गेट इनफ आयरन और बर्बरी इफ दे डोंट गेट एडिक्वेट थायमीन, यानी कि अगर वो अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो उनमें आयरन की कमी हो जाएगी, उनको आयरन नहीं मिलेगा और उनमें थायमीन भी उनको नहीं मिलेगा। ब्लैंक आ सीवियर डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर डिस्टिंक्टिव लैक ऑफ फूड, अब मेल न्यूट्रिशन यहाँ से क्लियर हुआ कि लैक ऑफ फूड यानी कि फूड की कमी की बात चल रही है। फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड नॉट इनफ कैलोरीज, इनफ कैलोरीज नहीं होंगी हमारे पास। ऑफ एन श्योर टू कीप अप विद द बॉडीज एनर्जी नीड स्टारवेशन, अब एक प्रॉपर टर्म आई स्टारवेशन, यानी कि जहाँ पर भूखमरी हो जाती है उसको हम बोल देते हैं स्टारवेशन, यानी कि यहाँ पर कमी है खाने के। यहाँ पर भी हमारे पास कौन सा वर्ड आया, लैक ऑफ फूड। अब कौन सी फूड होगी जिससे हमारे अंदर कैलोरीज नहीं होंगी? फर्स्ट है सीवियर, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस वाली कंडीशन में। डिस्टिंग्विश होता है कि किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना कि ये चीज़ है, आप दो चीज़ हैं आपके पास, उनमें आप क्लियरली ये बता सकते हो कि ये चीज़ आपका एक मैन है और एक वुमन है, तो आप उनको बता सकते हो, देखते कि ये मैन और एक वुमन है। प्रॉपर यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट। डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव में भी डिफरेंस होता है लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बीच में आप उनको रिकग्नाइज करते हो, पहचानते हो। सो यहाँ पर आएगा हमारे पास अ सीवियर लैक ऑफ फूड की वजह से, अगर एक गंभीर वहाँ पर कमी होगी तो एक नेगेटिव वर्ड चाहिए हमें, और नेगेटिव वर्ड कौन सा है यहाँ पर हमारे पास, सीवियर। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा सीवियर। नेक्स्ट हमारे पास है द बॉडी रिजर्व रिसोर्सेज आर, जब खाने की कमी होगी, कैलोरी नहीं रहेगी, तो बॉडी के जो रिजर्व रिसोर्सेज हैं, जो हमारी बॉडी में आपके पास मिनरल्स वगैरह, एनर्जी वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे हमारे पास, आर ब्लैंक ऑब्सोलेटेड, यानी कि वो क्या हो जाएंगे वहां से कि आपका नहीं रहेगा, एक प्रॉपर अमाउंट में नहीं रहेंगे। डिप्लीटेड यानी कि हट जाएंगे। पैलेटेड यानी कि आपका वहां पर नाम होगा। डिलीटेड यानी कि डिलीट हो जाएंगे। ऑब्सोलेटेड होता है कि आपका क्या होता है कि नेम हो जाना, आप फेमस हो जाते हो किसी चीज में, आपका होता है ऑब्सोलेटेड होता है कि जब आप क्या करते हो, कोई भी आपके पास यूजलेस थिंग है, जैसे आपकी कोई बिल्डिंग्स होती हैं, वो सब कुछ होता है आपका ऑब्सोलेटेड। डिप्लीटेड होता है वहां से कमी हो जाना धीरे धीरे, तो जो रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे हमारे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। सो उसके लिए हमारे पास वर्ड है डिप्लीटेड। उसके बाद क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा हमारा, वेटिंग अवे ऑफ द बॉडीज टिश्यूज एंड इवेंचुअली डेथ, यानी कि हमारे जो टिश्यूज होंगे वो भी वीक हो जाएंगे और क्या होगा, हम डेथ तक पहुंच सकते हैं। हमें स्टारवेशन को, भूखमरी को फेस करना पड़ेगा। द बॉडी फाइट्स बैक। द फर्स्ट डे विदाउट फूड इज नॉट लाइक एन ओवरनाइट फास्ट बिटवीन डिनर वन नाइट एंड ब्रेकफास्ट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते और नेक्स्ट डे हम खाना खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने फास्ट रख लिया हो। एनर्जी लेवल्स आर लो, एनर्जी लेवल लो लगेगा हमें अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते। बट ब्लैंक अप विद द मॉर्निंग मील, लेकिन उसको हम वापस ले लेते हैं किसके साथ, मॉर्निंग मील के साथ। तो कौन कौन से ऑप्शन है, फीड, फीड यहाँ पर मील की बात आ गई कि आप खाना खा रहे हो तो फीड नहीं आएगा। कम अप कि आ जाना नहीं। चिल, इंजॉयमेंट नहीं चल रही यहाँ पर, आप क्या करोगे, पिकअप करोगे, आप एनर्जी को पिक करते हो, जो आपका एनर्जी लेवल है। सो यहाँ पर ऑप्शन आएगा पिक। उसके बाद है विद इन डेज फेस विद नथिंग टू ईट द बॉडी बिगिंस फीडिंग ऑन इटसेल्फ, कि जब हमारे पास कुछ भी खाना नहीं होगा तो जो बॉडी होगी हमारी, जो उसके अंदर पहले से स्टोर होगा आपके प्रोटीन्स वगैरह, उनसे खाना स्टार्ट करेगी। मेटाबॉलिज्म स्लोज, हमारा जो पाचन तंत्र होगा वो स्लो हो जाएगा। द बॉडी कैन नॉट रेगुलेट इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगी। किडनी फंक्शन इज इम्पेयर्ड, किडनी फंक्शन भी क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड द इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो क्या होगा, when the body uses its reserve resources to provide basic energy needs, यानी कि डिफेंस, अब डिफेंस गहरा तो होगा नहीं, डिफेंस
बहरे नहीं होंगे हम। वीकेंड्स, अब सरपासिस होता है कि बहुत ज़्यादा आपका फेमस हो जाना, आप हार्ड वर्क करके आगे सबसे ऊपर जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सब नेगेटिव वर्ड्स चल रहे हैं कि वीकनेस हो रहा है, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन आएगा कि वो वीकनेस हो जाएंगे हमारा इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो हार्ट होगा, लंग्स, ओवरी होंगे, टेस्ट श्रिंक हो जाएंगे, सब कुछ हमारे कमज़ोर पड़ जाएंगे। जो मसल्स होंगी वो भी श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगी और हम फील करेंगे वीक। बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड पीपल कैन फील चिल्ड, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा वो डाउन चला जाएगा और हमारी बॉडी बिल्कुल ठंडा महसूस करेगी। आपको पता भी होगा जब किसी की डेथ होने वाली होती है तो उसका जो शरीर होता है वो ठंडा पड़ जाता है। पीपल कैन बिकम ब्लैंक, अब जब सब कुछ खत्म हो गया, उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं बची, तो वो कैसा बिहेव करेंगे, एंड दे बिकम डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट, और उनको कंसंट्रेट कर पाना भी मुश्किल होगा उनके लिए। तो पीपल कैन बिकम, पीपल कैसे बन जाएंगे वहाँ पर, कम्यूटेबल, बात करने के लायक तो वो बनेंगे ही नहीं क्योंकि उनमें एकदम से गुस्सा आ जाएगा। इनडिस्प्यूटेबल, उनके बीच में ऐसा नहीं होगा कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो क्योंकि वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। ट्रांसपोर्टेबल, कोई मटेरियल को ट्रांसपोर्ट तो हमने करना नहीं है। सो ऑप्शन हमारे पास आएगा इरिटेबल, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे आपके, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा जब उन्हें खाना नहीं मिलेगा। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, सो इनको बिल्कुल ध्यान से करना। सिर्फ आपको नेग्लेक्ट करना आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा, फर्स्ट 2 लाइंस को रीड करो उसके फिलर से पहले और बाद वाली, तो तब आपको क्या मिलेगा, वहाँ से कीवर्ड्स मिलेंगे। उन कीवर्ड्स की हेल्प से आप अपना ऑप्शन पिक कर सकते हो अगर आपको मीनिंग भी नहीं क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन इज अ प्रोफेशनली कंडक्टेड। अब क्या है, इंटीरियर डिज़ाइन है वो क्या होता है, प्रोफेशनली कंडक्टेड होता है। इंटीरियर डिज़ाइन हमारा होता है जो भी हम डेकोरेशन वगैरह करवाते हैं, जो घर की में हम कोई भी काम करवाते हैं, फर्नीचर वगैरह, सब कुछ आपका इंटीरियर डिज़ाइन होता है। क्या होता है, प्रोफेशनली कंडक्टेड होते हैं। प्रैक्टिस बेस्ड प्रोसेस है, एक प्रोसेस होती है या प्लानिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इंटीरियर स्पेसिस एंड द एलिमेंट्स विद इन। अब जो भी होगा इसके अंदर वो सब कुछ पहले से ही प्लान्ड होता है। अब इंटीरियर डिज़ाइन इज, अब इंटीरियर डिज़ाइन इज ब्लैंक, कंसर्न, कन्फ्लिक्टेड, कंसंट्रेशन, कोरस्पोंडेंट विद द फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ दीज एस्थेटिक्स। अब वो क्या होंगे आपके, कि क्या वो चीज़ कंसर्न होगी कि वो उससे उनको पता होगा कि इससे क्या उनको पॉजिटिव इफेक्ट है, इससे क्या नेगेटिव है। कन्फ्लिक्टेड, वाद विवाद की तो बात ही नहीं चल रही यहाँ पर। कंसंट्रेशन, ध्यान लगा ही नहीं रहे, वो तो पहले से ही बोल रहे हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें उनको सब कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर कोरस्पोंडेंस की इसके साथ ये भी है। तो इंटीरियर डिज़ाइन क्या होगा, एक कंसर्न होता है विद द फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ एस्थेटिक्स, यानी कि ब्यूटी की सारी उसको एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना होता है। फंक्शन ऑफ एंड ऑपरेशन ऑफ एस्थेटिक, एस्थेटिक्स मीन्स होता है कि उसकी हर एक टाइप की ब्यूटीज एंड जो भी उसके अंदर होता है कि कैसे उसको अपने डेकोरेट करना है। तो कंसर्न ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पर। उससे नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ एस्थेटिक्स एंड इट्स ब्लैंक। अब कैपेबिलिटी, क्या इंटीरियर डिज़ाइन में कैपेबिलिटी हमारी, अगर इंटीरियर वाले की बात होती है कि कौन डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर कौन है, तब तो हम कैपेबिलिटी लगाते, अब नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर उसकी बात चली, उसकी ब्यूटी की और उसके कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ की बात चली होगी। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट तो वो खुद क्रिएट करेंगे इसके लिए। डिनाइबिलिटी, मना नहीं करेंगे, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, सस्टेनेबिलिटी, यानी कि उसको मेंटेन रखना, उसको बनाए रखना, तो इट्स सस्टेनेबिलिटी। द वर्क्स ऑफ एन इंटीरियर डिज़ाइनर ड्रोज अपॉन मैनी अदर। अब जो वर्क है वो, जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो कुछ और पहलू को भी देखकर बनाता है। अब यहाँ पर बात आई थी कि एस्थेटिक्स को देखता है, उसकी ब्यूटी को देखता है और उसकी सस्टेनेबिलिटी को देखता है कि वो कितना टिकने वाला है। फिर उसको कुछ और भी, मैनी अदर, अब अदर क्या चीज़ देखनी पड़ेगी उसको, सच एज इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजी, आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड एस्थेटिक्स इन रिलेशन टू अ वाइड रेंज ऑफ बिल्डिंग स्पेसिस इंक्लूडिंग, स्पेस देखना पड़ेगा, आर्किटेक्चर को देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन देखना पड़ेगा, साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी उसकी कि जो इन्वायरमेंटल, उसका इन्वायरमेंट कैसा है। फिर उसको वहाँ पर देखो इंक्लूडिंग होटल, टर्मिनल, कॉर्पोरेट, पब्लिक स्पेसेस, सब कुछ उसको ध्यान में देखना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है। अदर्स क्या चीज़ हो सकती है, क्या प्रिंसिपल्स, कोई सिद्धांत, तो ये प्रिंसिपल्स कोई स्कूल्स वाले प्रिंसिपल्स की बात नहीं चल रही। फंक्शंस कि उसके काम देखने पड़ेंगे, फंक्शन तो वो पहले ही देख चुके हैं तो अब यहाँ पर फंक्शन नहीं आएंगे। कोर्स भी नहीं होगा, तो मैनी अदर क्या होंगे, वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, डिसिप्लिन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। और अगर आपको मेरे रेस्ट पार्ट्स देखने हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट वॉज, कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इंटरनेट की कि वो क्या हुई है, ग्रोथ बढ़ी है, वॉज ब्लैंक इन द 1990s यानी कि 1990s के दशक में, एज रेवोल्यूनाइजिंग यानी कि जब वहाँ पर रेवोल्यूशन हुई, द प्रोडक्शन एंड ब्लैंक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इंटरनेट वॉज इन द 1990s, अब क्या हुई होगी, वो बड़ी होगी, तो तभी उसमें रेवोल्यूशन, तभी उसमें क्रांतियाँ एकदम से आपका इंफॉर्मेशन आती हैं। तो क्रिएटेड नेट, कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर रहे हम इसमें। इनोवेटेड नेट, तो पहले से ही इनोवेशन हो चुकी है, अब तो उसमें ग्रोथ चल रही है, वो आगे बढ़ रहा है। अब यूटिलाइजेड यानी कि वो क्या, कितना आप उसको यूज़ कर सकते हो, यूज़ तो हम उसका बढ़ चुका है पहले से। तो क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास, ऑप्शन एक ही बचा आपके पास, हेराल्डेड यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो आगे बहुत ज़्यादा फेमस होगी। वो बात की है कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट है वो हेराल्डेड इन द 1990s में वो क्या हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एज रेवलाइजिंग द प्रोडक्शन एंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन के बारे में बात आई है, तो फर्स्ट ऑप्शन है डिसएमिनेशन। डिसएमिनेशन मीन्स कि कोई चीज़ आपका कितना स्प्रेड हुई। ब्रॉडकास्ट तो हम करते हैं, कोई भी शोज़ वगैरह को हम देते हैं, वहाँ से कोई न्यूज़ वगैरह देते हैं तो ब्रॉडकास्ट होगी, वो नहीं आएगी। अब इंफॉर्मेशन की बात है, नेट की बात है, यहाँ पर कोई न्यूज़पेपर की बात नहीं है, कोई न्यूज़ मीडिया की बात नहीं है। सेंडिंग, कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। और प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कोई नेम नहीं बताया हमें कि कोई प्रोसेस हो रही है। इन्होंने बात की है प्रोडक्शन एंड। अब कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर हमारे पास, एक तो होता है कि आप ये वाला देख लो TION, अब इसके पीछे भी ये चीज़ आई थी, वैसा सेम आपका यहाँ पर भी हो सकता है कि नाउन आए, बट यहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी बात की है। अब नेट से कोई भी चीज़ है वो क्या होती है, क्विकली स्प्रेड हो जाती है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर वर्ड है कि इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड हो जाना, डिसएमिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, सम पीपल सो द इंटरनेट एज अ मीन्स ऑफ, अब कुछ लोग इंटरनेट को क्या देखते हैं, एज अ मीन ऑफ ब्लैंक डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का भंडार देखते हैं इसको। अब मीन्स ऑफ, लोग देख रहे हैं उसको। अब स्टेबलाइजिंग की स्थिर है, बट वहाँ पर तो नॉलेज बहुत है। एक्यूमुलेटिंग कि वो इकट्ठा करता है नॉलेज को, वहाँ तो पहले ही सब कुछ डेटा है। डेवलपिंग कि बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है। फिर डेमोक्रेटाइजिंग, अब पीपल देख रहे हैं उसको, क्या चीज़, एक्सेस ऑफ नॉलेज की, वहाँ पर बहुत सारी नॉलेज है सभी के लिए। पीपल में ज़्यादा की बात आएगी तो उसके लिए हमारे पास वर्ड आएगा डेमोक्रेटाइजिंग, यानी कि हर एक तक, दूर दूर तक की जहाँ की भी नॉलेज आपको लेनी है वो आपको नेट से मिल जाती है। फॉर पीपल ब्लैंक विद अफ्रीकन डेवलपमेंट, इट सीम टू ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लैंक कोपिंग, हेडिंग, लिफ्रोजिंग एंड स्वीपिंग। सो अब क्या है, फॉर पीपल, अब पीपल के लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं कि आपका इन्फॉर्म, कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है अफ्रीकन कल्चर के साथ। कंफर्म्ड होता है किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल श्योर हो जाना। अब कंसर्न होता है कि आप उसके कोई भी चीज़ हैं जो वहाँ पर आपके उसको पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ आप बिल्कुल वो हो, क्लियर हो कि इसका ये हमें बेनिफिट है। कोरिलेटेड यानी कि किसी चीज़ को आपने कोरिलेटेड करना है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हमने क्या करना है यहाँ पर, फॉर पीपल विद। अब आपके पास एक कोलोकेशन होती है, जब भी पीपल वर्ड आए और विद आए तो हमारे पास ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम कंसर्न आता है कि लोग क्या है वहाँ से कंसर्न है अफ्रीकन कल्चर से। अब इट सीम्ड, वो क्या देखता है, टू ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर द टेक्नोलॉजी, अब पॉसिबिलिटी को देखा जा रहा है ओवर द टेक्नोलॉजी गैप दैट ब्लैंक अफ्रीका फ्रॉम एडवांस इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। अब जो गैप आया है, टेक्नोलॉजी गैप को देखा गया है, दैट ब्लैंक, अब कोपिंग करना होता है हमारा कि हम किसी चीज़ की कॉपी कर रहे हैं। हेडिंग यानी कि कोई भी चीज़ आपकी हेडिंग है। फिर उसके बाद आपके पास है स्वीपिंग, अब स्वीपिंग होता है हमारा कि हम वहाँ पर कोई भी साफ सफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास स्वीपिंग की कोई बात ही नहीं आई। उसके बाद है आपका लीफ रोजिंग। लीफ रोजिंग होता है कि एक ऐसी पोजीशन सेट कर लेना जो बाकी पहले किसी ने ना की हो, पास्ट में अब तक कोई भी ऐसा काम हुआ ही ना हो, बिल्कुल हायर पोजीशन की तरफ आपका मूव कर जाना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर द टेक्नोलॉजी गैप, अब क्या पॉसिबिलिटी होगी, हेडिंग की नहीं होगी, लीफ होगिंग कोपिंग की नहीं होगी, तो लीफ रोजिंग की होगी कि वो क्या कर रहा है, आगे बिल्कुल सबसे ज़्यादा हायर रैंक पर चला गया। गैप दैट ब्लैंक, अब आइडेंटिफाइज किसी चीज़ को आइडेंटिफाइज तो नहीं करेगा कि ये चीज़ सबसे बेस्ट है,
कि कोई क्वालिटी नहीं बताई उनको। सिग्निफाइज करना कि हाँ मैं इसको क्लियरली आपको बता रहा हूँ। डिफाइंस करना, डिफाइन भी नहीं कर रहा वो आपको कि इसमें आगे फर्दर वो बता रहा है, वो तो इनको अलग से कर रहा है कि गैप दैट अफ्रीका फ्रॉम एडवांस इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, यानी कि अकेला अफ्रीका को क्या कर रहा है अलग कंट्री से सेपरेट करेगा वो, यानी कि वो क्या कर रहा है सेपरेट कर रहा है। सो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।